हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है। अब केवल समय है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने का, प्रैक्टिस सेट लगाने का। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के इस शानदार सफर में दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित होती है दोस्तों। ठीक है ना। हमको बताना है कि जो रैम होती है दोस्तों वह कहां पर स्थित होती है कंप्यूटर में। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा इंटरनल ड्राइव, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन बोर्ड, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं जो रैम होती है दोस्तों, तो वह कहां पर स्थित होती है, कहां पर लगी होती है कंप्यूटर के यानी सीपीयू के अंदर कहां पर लगी होती है, तो मदरबोर्ड में लगी होती है। कहां पर लगी होती है? मदरबोर्ड में रैम लगी होती है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? वापस से क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। थोड़ा सा क्या है, चलिए। तो हमारी जो रैम होती है वह मदरबोर्ड में लगी होती है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। जब तक इसमें लाइट रहती है तब तक इसमें डेटा बना रहता है। जैसे ही लाइट चली जाती है तो डेटा इसका चला जाता है। जैसे आप मान के चलिए एमएस वर्ड पर आप टाइपिंग कर रहे हैं दोस्तों, और टाइपिंग करते करते आपने देखा होगा लाइट चली गई, और जब लाइट वापस आती है तो आप देखते हैं जहां आप टाइपिंग कर रहे थे वो डेटा पूरा का पूरा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सेव नहीं किया था। इसलिए वो डेटा जब तक आपने सेव नहीं किया था तो वो रैम में अस्थायी तौर पर बनाया रहता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। रैम और रोम कंप्यूटर की किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि रैम और रोम कंप्यूटर की किस प्रकार की मेमोरी है, ये आपको मैं बता देता हूं। रैम का फुल फॉर्म आप समझिएगा, रोम का फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ए ऑप्शन देखते हैं, हमारा हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्राइमरी मेमोरी, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा कंप्यूटर मेमोरी, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल मेमोरी। तो देखिए दोस्तों, रैम और रोम दोस्तों हमारी किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो याद रखिए, रैम और रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया। अब रोम का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म हो गया, और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म हो गया। और ये दोनों किस प्रकार की मेमोरी है? तो प्राइमरी मेमोरी। क्लियर है? इधर तक क्लियर है? अच्छा, इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, तो कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि थोड़ा सा सपोर्ट और सहयोग कीजिए। इसलिए क्योंकि जैसे ही हमारे जो क्लासेस हम लोग अपलोड कर रहे हैं इसमें थोड़े अच्छे व्यूज आने लगे, हर संडे को आपके लिए यानी सीपीसीडी वालों के लिए हम एक मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में संभावना बनती है दोस्तों। और हर संडे को हम ऑनलाइन कराएंगे और उसका रिजल्ट भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए अब हम अपने 43वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन कहता है कि उन घटकों का क्या नाम है जो डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उन घटकों का क्या नाम है जो डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों का काम करते हैं, यानी कह सकते हैं दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा रोम, बी हो जाएगा हार्ड ड्राइव, सी हो जाएगा रैम, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा कैश मेमोरी दोस्तों। ठीक है ना। चलिए तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह रैम हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? रैम इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एंड अपना 44वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं दोस्तों। हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। जो हार्डवेयर होते हैं ना, तो उनको चलाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, वो देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर, बी ऑप्शन हो जाएगा जॉयस्टिक, सी हो जाएगा टास्क मैनेजर, और डी हो जाएगा प्रोग्राम मैनेजर दोस्तों। तो याद रखिए, हार्ड ड्राइव जो हार्डवेयर को चलाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? डिवाइस ड्राइवर का करते हैं दोस्तों। क्लियर है यहां तक? चलिए अच्छा, अगर अब आपका एग्जाम पास आ रहा है, टाइपिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं आपको बता देता हूं टाइपिंग को भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। एक ही बार में दोनों आपको निकालना है, हिंदी की टाइपिंग भी निकालना है, इंग्लिश की भी टाइपिंग निकालना है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो फर्स्ट टाइम जब ये शायद स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर, तो मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने केवल हिंदी की टाइपिंग क्वालिफाइड की थी। जब बाद में पता पड़ा कि अब हर एग्जाम में हिंदी इंग्लिश मैंडेटरी हो गई है, तो फिर मैंने दोबारा दिया।
तो दोबारा दिया तो मेरे पहले से ज्यादा नंबर भी आए थे और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों निकल गई थी। तो वही मैं आपको सजेशन करूंगा, जितना हो सके कंप्यूटर तो आप पढ़ रहे हो ठीक है, वो भी आप जब आप लेटा करो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लिया करो, प्रैक्टिस सेट लगा लिया करो, टॉपिक बाय टॉपिक इनको भी निपटाते चलो, क्योंकि अब समय इतना नहीं है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ो। अब के बाद समय है तो एमसीक्यू लगाने का, जो कि मैं आपको लगवा रहा हूँ। टाइपिंग के लिए ऐसा किया करें कि हर 30-30 मिनट की टाइपिंग लगाए, 15-15 मिनट की लगाए, 30-30 मिनट की लगाए, तो दिन में कम से कम 5 से 6 बार आप लोग टाइपिंग कर लिया करें दोस्तों। और टाइपिंग को जितना हो सके बैक स्पेस का तो इस्तेमाल करना ही नहीं, ये सोचना है बैक स्पेस का बटन है ही नहीं, क्योंकि बैक स्पेस अगर आप बार बार दबाओगे तो आपकी एक्यूरेंसी नीचे कर जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी टाइपिंग स्पीड कम आएगी। तो इन सभी छोटी छोटी चीजों का आप लोग ध्यान रखना। और जब टाइपिंग करो तो वर्ड अपने मन में सामने जो लिखा रहता है स्क्रीन पर वो पढ़ते चलना, क्योंकि आपको अगल बगल का जो शोर होता है उससे आप डिस्टर्ब नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपका माइंड केवल स्क्रीन पर होगा, मॉनिटर पर होगा। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। क्वेश्चन है 45वें नंबर का, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमएस वर्ड, बी हो जाएगा एक्सेल, सी हो जाएगा एंड्रॉइड एंड आईओएस, और डी हो जाएगा टैली। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात होती है। तो याद रखिए, अब एंड्रॉइड ये मत समझना कि ये मोबाइल का है, ये तो हो ही नहीं सकता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर मोबाइल में भी वही होता है, वही कंप्यूटर में होता है, लेकिन मोबाइल के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? एंड्रॉइड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर में किसका इस्तेमाल होता है? एंड्रॉइड का होता है। और आईओएस का किसके लिए होता है? तो आईफोन के लिए होता है। आईफोन का फोन देखा होगा ना आपने, कितने महंगे महंगे मोबाइल आते हैं। तो एंड्रॉइड होता है एंड्रॉइड वर्जन मोबाइल के लिए, और आईओएस होता है एप्पल यानी आईफोन के लिए दोस्तों। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है इनमें से? एंड्रॉइड एंड आईओएस दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ पर विंडोज लिखा होता, ठीक है ना, विंडोज लिखा होता तब वो कंप्यूटर के लिए हम इस्तेमाल करते दोस्तों। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? अब इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है, ये हमको बताना दोस्तों। चलिए तो देख लेते हैं कौन नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा इनपुट और इनपुट डिवाइस, बी हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, सी हो जाएगा स्टेपर मोटर, और डी हो जाएगा मेमोरी। यार देखो, इनपुट डिवाइस भी तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, आउटपुट डिवाइस भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, मेमोरी भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन ये स्टेपर मोटर का क्या मतलब है? ये हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत होती है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी अपने 47वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अगर आपको टॉपिक्स वाइज क्लास देखनी हो, टॉपिक्स वाइज एमसीक्यू देखने हो, तो ऑलरेडी हमारी क्लास द एग्जाम एक्सप्रेस पर डली हुई है, आप विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, बहुत सारी क्लासेस सीबीसीडी की ही डली हुई है दोस्तों। 47वें नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कितने, या सॉरी दोस्तों, इनमें इनमें से किसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक डिजाइन किया था दोस्तों? एनियक कंप्यूटर कौन है, कब बना था, कितने नंबर का कंप्यूटर? अगर किसी स्टूडेंट को पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक का डिजाइन किया था, किसने बनाया था? ए ऑप्शन हो जाएगा वैन न्यूमैन, और बी हो जाएगा जोसेफ और जैक्वार्ड, और इसके बाद सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन, और डी हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो एनियक कंप्यूटर को डिजाइन किसने किया था दोस्तों, तो वह किया था प्रेस्पर एकार्ट और जॉन ने किया था दोस्तों। किसने किया था? प्रेस्पर एकार्ट और जॉन ने किया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं दोस्तों? बार बार इसकी प्रिंट डिस्टर्ब कर रही है, आप लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, ठीक है ना। कल से कोशिश करूंगा इसको बदल दूं मैं। चलिए अभी देखते हैं, वापस टॉपिक की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन है, सामान्य प्रकार से एक सीडी भंडारण की क्षमता कितनी होती है? तो एक सीडी आपने देखी होगी ना, गोल, जो सीडी प्लेयर वगैरह में आप चलाते होगे, उसकी बात हो रही है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क दोस्तों। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। तो उसी की बात हो रही है कि इसमें कितनी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है स्टोरेज की। ए ऑप्शन हो जाएगा 400 MB, भी हो जाएगा 500 MB, सी हो जाएगा 600 MB, और डी हो जाएगा 700 MB दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो सीडी होती थी ना, तो उसमें जो क्षमता होती थी, उसकी कैपेसिटी होती थी स्टोरेज, कितनी होती थी दोस्तों? तो 700 MB होती थी। कितनी होती? 700 MB होती थी। एमबी जब भी आए, एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है बता चुका हूं मैं आपको। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। क्या होता है दोस्तों? मेगाबाइट, ठीक है ना। एमबी के बाद क्या आता है? जीबी आता है। जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट। जीबी के बाद क्या आता है? टीबी। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट। टेराबाइट के बाद कौन सा आता है ये लोग आप बताना, लेकिन एमबी के ऊपर एक और आता था, केबी। क्या आता है? मैं नीचे लिख देता हूं, केबी। केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट। तो ये सारे फुल फॉर्म है,
हो सकता है इनमें से एक आध कोई आ जाए, ठीक है ना। चलिए, एक होती थी सीडी, एक होती थी डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता था। 49वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं, सीडी और डीवीडी में डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता था दोस्तों। ये क्वेश्चन आने की संभावना बनती है क्योंकि आजकल गहराई से सीपीजीडी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल, बी हो जाएगा एनालॉग, और सी हो जाएगा दोनों, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए सीडी और डीवीडी में जो डेटा होता था, जो डेटा फॉर्मेट होता था, वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता था दोस्तों, डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होता था दोस्तों। किसमें होता था, डिजिटल फॉर्मेट में। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर है। चलिए, अगला नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में पेश किया जाता है, तो उसमें जो प्रेजेंटेशन पेश किया जाता है तो वे किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से पेश किया जाता है कंप्यूटर में, ये हमको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमएस वर्ड, बी हो जाएगा पावर पॉइंट, सी हो जाएगा एमएस एक्सेल, और डी हो जाएगा पेंट। तो याद है कि प्रेजेंटेशन जब भी पेश करना हो तो पावर पॉइंट की मदद से पेश करते हैं दोस्तों। किसकी मदद से उसको प्रयोग करते हैं दोस्तों, उपयोग करते हैं एप्लीकेशन का, तो एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एमएस एक्सेल तो डेटा एनालाइज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। हालांकि कर तो इससे भी सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर माना जाता है हमारा पावर पॉइंट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। कल हम इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए एक और नई सीरीज के साथ लेकर आएंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।